अपने फ्लैशबैक में नील के याद करने लग जाता है कि कैसे अवनी ने उसे चुपके से रंग लगाया था। नील के कमरे में इस वक्त अवनी बिना आवाज किए धीरे धीरे चलकर नील के पैरों के पास गई और उसने नील के पैरों पर रंग लगा दिया। और फिर जैसे ही अवनी मुड़कर वापस जाने लगी, तभी उसे याद आया कि दादा दादी जी को रंग लगाने के बाद पैर छूती है, तो उसे भी नील के पैर छूने चाहिए। ये सोचकर अवनी फिर वापस आई और उसने धीरे से नील के पैर छू लिए और फिर वो वापस कमरे से चली गई। अवनी के जाने के बाद नील ने धीरे से आंखें खोली और खुद से कहा, ये लड़की किसी दिन मुझे पागल कर देगी। इस लड़की में अकल ही नहीं है। पता नहीं इसके दिमाग में ये सब कौन डालता है। मुझे डर है कि इसका ये पागलपन कोई आफत ना ले आए। फ्लैशबैक एंड। नील ने वॉशरूम के गेट के बाहर ही खड़े हुए कहा, तुम्हें क्या लगा? मुझे पता नहीं चला कि उस दिन तुमने ही मुझे कलर लगाया था, इसलिए अब तुम बाहर आओ। नील की ये बात सुनकर अवनी ने वॉशरूम का गेट खोल दिया। तभी नील ने देखा कि अवनी की आंखें थोड़ी सी नम थी और फिर अवनी ने नील को गले लगा लिया और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अवनी ने आंसू कंट्रोल करते हुए कहा, नील मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे कभी छोड़ना मत, नहीं तो अवनी सच में मर जाएगी। ये सुनकर नील ने अवनी को बहुत ज्यादा टाइटली हग करते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद उतना नहीं जितना तुम मुझे करती हो। फिर नील ने आगे कहा, अच्छा तुमने उस दिन मेरे पैर क्यों छुए थे? इस पर अवनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मैं सच में आपको अपना भगवान मानती हूँ। नील ने अवनी के गालों पर किस करके कहा, बस बस बस, अब ज्यादा दादी बनने की जरूरत नहीं है। और फिर नील ने अपना गाल अवनी के गाल पर रब कर दिया, जिससे नील के गालों पर लगा हुआ कलर अवनी के गाल पर भी लग गया। और फिर नील ने अवनी को गले लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अगर तुम्हें होली पसंद नहीं है तो मत खेलो, बालकनी में खड़े होकर हमें देख लेना। इस पर अवनी ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर किया और नील को देखकर शर्माते हुए कहा, मुझे होली खेलनी है, वो भी आपके साथ। और फिर अवनी ने शर्माते हुए नील के कुर्ते के बटन से खेलते हुए कहा, बिल्कुल ऐसे ही खेलनी है जैसे टीवी सीरियल में खेलते हैं, रोमांटिक सी। अवनी की यह बात सुनकर नील उसके करीब आया और अपने होठ उसके होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। ये देखकर तो अवनी पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी उस रोमांटिक किस में खोने लगी। और फिर नील ने बिना किस ब्रेक किए हुए अवनी की शर्ट के अंदर अपना हाथ डालकर अवनी के बदन को सहलाने लगा। नील के हाथ लगातार अवनी की कमर से होते हुए पेट तक घूम रहे थे। नील अब काफी एक्साइटेड हो गया था। उसने अवनी को दीवार से लगा दिया और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। ये देखकर अवनी ने नील का हाथ पकड़ लिया। इस पर नील ने रिक्वेस्ट भरी नजरों से कहा, प्लीज अवनी करने दो, ये मेरा हक है। ये सुनकर अवनी ने अपनी नजरें झुका ली और कोई रिएक्ट नहीं किया। और फिर नील ने अवनी के हाथों को ऊपर की तरफ करके अपने एक हाथ से पकड़ लिया और फिर नील ने अपने एक हाथ से अवनी की शर्ट के 3 बटन खोल दिए और फिर अपने नाम के टैटू को प्यार से छूते हुए उस पर किस करने लगा। नील के ऐसा करने से अवनी भी रोमांटिक होने लगी और वो भी मदहोशी में सिसकियां ले रही थी। तभी अवनी अपनी भारी सांसों को कंट्रोल करती हुई बोली, नील प्लीज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए प्लीज। लेकिन नील तो अवनी की सुन ही नहीं रहा था। वो बस अवनी के टैटू को प्यार से किस कर रहा था। तभी नील की पकड़ ढीली होते ही अवनी ने नील के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, बस नील, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अवनी के धक्का देने से नील 2 कदम पीछे हो गया और फिर मुस्कुराकर बोला, अभी से तुम्हारी ये हालत है? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ये सुनकर अवनी ने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, प्लीज नील, नीचे चलते हैं, अब तो मुझे आपके साथ अकेले में डर लगने लगा है। तभी नील ने अवनी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर शरारत भरे अंदाज में कहा, आज तुम्हारी डर खत्म करता हूँ। और फिर ये कहकर नील अवनी को किस करने लगा। वहीं अब अवनी के हाथ भी नील के बालों में चल रहे थे। और फिर करीब 10 मिनट बाद जब नील ने अवनी को छोड़ा तो अवनी ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा, नील प्लीज नीचे चलिए, ऐसा ना हो दादी हमें ढूंढते हुए ऊपर ना आ जाए। ये सुनकर नील अवनी को प्यार से देखने लगा तो अवनी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। तब नील ने अपना माथा अवनी के माथे पर टच करके कहा, मेरे पास भी आना है, पर मुझसे दूर भी जाना है। मुझे किस भी करना है, मुझे किस करते हुए रोकना भी है, बहाने भी मारने हैं, शादी भी करनी है, मेरे साथ रोमांटिक भी होना है और मेरी इंसेंटिव नजर बर्दाश्त भी नहीं करनी। उप्स, तुम लड़कियां कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हो। नील के इतना कुछ कहने से तो अवनी के पास शब्द ही नहीं थे, क्योंकि नील का एक एक शब्द सही था। ये सुनकर अवनी ने शर्माते हुए कहा, बस बस, अब ज्यादा बेशर्मी वाली बात मत कीजिए, चलिए नीचे, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इस पर नील ने कहा, अभी छोड़ रहा हूँ,
लेकिन होली के कलर तो तुम्हारे मैं ही साफ करूंगा। ये सुनकर अवनी ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और फिर वो दोनों नीचे आ गए। दूसरी तरफ शुभ हॉल में बेसब्री से चक्कर लगा रहा था, लेकिन दिशा कमरे से बाहर नहीं आई। तभी शुभ ने देखा नव्या सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। ये देखकर शुभ ने नव्या को आवाज लगाकर कहा, नव्या, तुम उठ गई? इस पर नव्या ने कहा, तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया है? ये सुनकर शुभ ने कहा, नहीं, मैं बस पूछ रहा था, तुम उठ गई? इस पर नव्या ने भी कहा, मैं भी पूछ रही हूँ कि तुझे दिखाई देना बंद हो गया है। तब शुभ ने हिम्मत करते हुए पूछा, नव्या, दिशा नहीं उठी? ये सुनकर नव्या ने कहा, शुभ, मैं सब समझती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम दिशा के पीछे क्यों पड़े हुए हो? वो वैसे ही तुमसे इतना डरती है, ऊपर से तुम्हारी ऐसी हरकतें उसे और डराती हैं। उसके अंदर अभी इतनी समझ नहीं है कि वो तुम्हारी फीलिंग समझ जाए। चलो माना वो तुम्हारी फीलिंग समझ भी जाएगी, तब भी ईशा ने सबके सामने तुम्हें गले लगाया था, क्या कहोगे उसे? दिशा जानती है कि ईशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर शुभ अपना मुंह बनाकर नव्या को देखने लगा। तभी नव्या ने फिर से कहा, देखो शुभ, मैं भी जानती हूँ कि दिशा जैसी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारे जैसे घोचू को तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, और वो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करती। कहाँ वो डॉल जैसी प्यारी सी, कहाँ तू राक्षस जैसा। ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला कॉम्बिनेशन है। लेकिन फिर भी पहले तुम अपने आप को समझाओ कि तुम दिशा को पसंद करते हो या ईशा को, उसके बाद दिशा के बारे में सोचना। और फिर नव्या ये सब बोलकर चली गई। तो वहीं ये सब सुनकर शुभ के चेहरे पर एक उदासी आ गई, क्योंकि नव्या ने जो कुछ कहा था वो सही था। शुभ ने जब दिशा को व्हाइट जंपसूट में देखा था, तभी से शुभ ईशा को भूलकर सिर्फ दिशा के बारे में सोचता था। जब नव्या शुभ को समझा रही थी, तब निहाल भी शुभ और नव्या की बात सुन रहा था। और फिर निहाल ने खुद से कहा, नव्या समझदार तो बहुत है, पर अपने खुद के मामले में बेवकूफ, इसलिए तो चिराग जैसे लड़के के पीछे पागल है। और फिर एक जीत की मुस्कान लेकर खुद से ही बोला, चिराग को मैंने इतना मारा है कि उसे कई महीने लगेंगे ठीक होने में। वहीं प्रताप हाउस के बाहर सब होली खेल रहे थे। वहीं शुभ अब भी हॉल में बैठा हुआ नव्या की कही हुई बातों को सोच रहा था। तो वहीं दिशा डर के मारे कमरे से नहीं निकल रही थी। उसे पता था कि अगर वो कमरे से बाहर आई तो शुभ उसे भी जरूर परेशान करेगा। वहीं शुभ ने बहुत देर सोचने के बाद मन ही मन खुद से कहा, बस होली तो खेल रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? मैं बस दिशा के साथ होली खेलूंगा और कुछ नहीं। बाकी गर्लफ्रेंड तो मेरी ईशा है। अब मैं क्लियर हूँ, ईशा मेरी गर्लफ्रेंड है और दिशा मेरी कुछ नहीं है। लेकिन मैं बहुत जल्द दिशा से शादी कर लूंगा। ये सब शुभ ने मन ही मन में डिसाइड किया था, लेकिन आगे क्या होगा ये शुभ को भी नहीं पता था। वो ईशा और दिशा को लेकर काफी कंफ्यूज था। और फिर ये सब सोचकर शुभ दिशा के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। शुभ जब दिशा के कमरे के पास पहुंचा और जब उसने दिशा के कमरे के गेट को खोलने की कोशिश की तो वो गेट नहीं खुला, क्योंकि दिशा ने गेट को अंदर से बंद किया हुआ था। ये देखकर शुभ ने गेट पर नॉक करते हुए कहा, दिशा, गेट खोलो, तुमने मुझसे कल रात एक प्रॉमिस किया था। ये सुनकर दिशा ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे होली नहीं खेलनी, प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। इस पर शुभ ने गेट के बाहर खड़े हुए सोचा, ऐसे तो ये नहीं मानेगी और गेट भी नहीं खोलेगी, अब क्या करूं? फिर कुछ सोचकर शुभ ने दोबारा गेट नॉक करते हुए कहा, दिशा ठीक है, मत खेलो होली, पर तुमने मेरा लैपटॉप जो तोड़ा था ना, तो फिर उसके पैसे दे दो। शुभ की ये बात सुनकर दिशा को तो रोना ही आ गया और फिर उसने मन ही मन में खुद से कहा, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? तभी शुभ ने फिर से कहा, क्या सोच रही हो दिशा? देखो, अगर तुम मेरे साथ होली खेलती हो तो तुम्हें मेरे लैपटॉप के कोई पैसे नहीं देने हैं, इसलिए सोच लो। और वैसे भी तुम्हें बस एक बार मुझे रंग ही तो लगाना है। अब दिशा के पास शुभ ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था, इसलिए दिशा ने डरते हुए धीरे धीरे गेट खोल दिया। शुभ ने जब दिशा को देखा तो दिशा की आंखों में दुनिया भर के आंसू थे। ये देखकर शुभ ने मुस्कुराते हुए कहा, दिशा, रो क्यों रही हो? आज के दिन कोई रोता है क्या? आज के दिन तो सब होली खेलते हैं। और फिर ये कहकर शुभ ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ रंग दिशा को देते हुए कहा, ये लो, लगाओ मुझे कलर। ये सुनकर दिशा ने अपने कांपते हुए हाथों में रंग लिया और फिर अपनी नजरें झुकाकर धीरे से शुभ को रंग लगा दिया। इस पर शुभ ने मुस्कुराकर कहा, तुम ऐसे रंग लगाती हो? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि रंग कैसे लगाया जाता है। इतना कहकर शुभ ने अपने हाथों में हरा रंग लिया और दिशा के गाल पर लगा दिया, लेकिन दिशा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और बस अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। तब शुभ ने एक नजर दिशा को देखा और फिर मन ही मन में खुद से कहा, सच में दिशा कितनी मासूम है, इतनी सी बात से डर गई। और फिर शुभ ने दिशा के माथे पर किस किया और दिशा के कमरे से बाहर आ गया। और फिर शुभ भी बाहर आकर सबके साथ होली खेलने लगा। वहीं दिशा को आज पहली बार किसी ने किस किया था, इसलिए उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक ये क्या हो गया।
और थोड़ी देर बाद अवनी भी दिशा को बाहर गार्डन में होली खेलने के लिए ले आई। सब होली खेल रहे थे सिवाय निहाल के। निहाल का मन नव्या के साथ होली खेलने का था, लेकिन नव्या तो उसे अपने पास भटकने भी नहीं दे रही थी। तभी निहाल कुछ सोचकर नव्या के पास गया और अपने हाथों में रंग लिए हुए वो नव्या को देखकर बोला, आज के दिन सब अपने गिले शिकवे भूल जाते हैं, चलो हम भी आज से एक नई शुरुआत करते हैं और एक अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। साथ में होली खेलते हैं जैसे बचपन में खेलते थे। और फिर निहाल ने इतना कहकर रंग लगाने के लिए नव्या के गालों की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन तभी नव्या ने निहाल का हाथ पकड़ लिया और फिर नव्या ने थोड़ा गुस्से में कहा, निहाल जी, मुझे आपके साथ कोई होली नहीं खेलनी। आप मुझे कलर मत लगाइए। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से घर में सीन क्रिएट हो जाए, और अगर आपने मुझे कलर लगाया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और घर में हंगामा हो जाएगा। और फिर ये कहकर नव्या ने निहाल का हाथ गुस्से में झटक दिया, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि इससे निहाल को कितना हर्ट हुआ होगा। जहां निहाल नव्या को देखे बिना नहीं रह पाता था, तो वहीं नव्या को अब निहाल की प्रेजेंस से भी चिढ़ होती थी। क्या नव्या कभी निहाल को समझ पाएगी? क्या शुभ दिशा का डर कभी खत्म कर पाएगा? क्या नील अवनी का प्यार हमेशा ऐसे ही रहेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।